वायरल हो रहा है और उसके बाद उसे ट्वीट के लिखा गया और उसके बाद अब जिसने ये लिखा था, जिसका ये व्हाट्सएप स्टेटस था, फैजान मलिक, वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसको जेल में डाला हुआ है और किसने उसे, क्या है पूरा मामला, वो भी आपको बताएंगे और किसने उस पर मुकदमा लिखवाया, क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरा मामला, उनसे पता करते हैं। अंशुल राजपूत इस वक्त मेरे साथ किरतपुर के रहने वाले मौजूद है और इनसे पता करते हैं आखिर ये पूरा क्या चीज था। शेरनी ने शिकार किया इस इतनी सी बात पर, जो कि कुछ हमारे जो दर्शक है उन्हें पता भी नहीं है आखिर शेरनी ने शिकार किया है। इसके ऊपर जो इन्होंने मुकदमा लिखवाया उसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। क्या है पूरा मामला अंशुल? आपने एक मुकदमा लिखवाया है फैजान मलिक के, जो बिजनौर के रहने वाले हैं, क्या है मेरे दर्शकों को बताएं। मुकदमा ये है कि उस दिन 20 तारीख थी, चुनाव से अगले दिन, और कुंवर सांसद जी का एकदम से हमें पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो उस बात को लेकर के एक ये जो फैजान मलिक है, झलरा का रहने वाला है, जो कि रुचि वेरा का बहुत ज्यादा करीबी है और पूर्व में भी आपत्तिजनक टिप्पणियां एक करता रहता है, और जिसे लेकर के अभी मुरादाबाद में जो रुचि वेरा है उसने अपने बयान में, हाँ जी, गठबंधन कैंडिडेट जो सपा के प्रत्याशी है वहां से, उसने अपने बयान में जो एक शब्द कहा था, एक पूरा उनका बयान भी वायरल हुआ था जिसमें उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था वहां पर। उसमें उन्होंने बोला था कि इस भेड़िए का शिकार करने के लिए शेरनी मुरादाबाद में आ चुकी है और बहुत जल्द इस भेड़िया का शिकार होगा। भेड़िया शब्द किसके लिए? भेड़िया शब्द जो कि उसने कुंवर सांसद जी के लिए, अच्छा, जिनको योगी आदित्यनाथ महाराज जी टाइगर कुंवर सर्वेश जी कहकर के बुलाते हैं, उनके लिए उसने भेड़िए का शब्द प्रयोग किया था। जिस बात को लेकर के नहीं, कैंडिडेट वही तो भाई, कैंडिडेट बसपा वाला भी है जिसको लेकर बात की जा रही है, जो आप बोल रहे हो कि भेड़िए का शब्द, वो शायद कोई और किसी और के लिए भी यूज किया हो। आप ये इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो कि उनके लिए यूज किया? वो इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि भाजपा के लोगों ने वहां पर मुरादाबाद में भी जब ये बयान हुआ उसके बाद में वहां पर मुकदमा दर्ज कराया गया और काफी रोष भी वहां पे भाजपा के लोगों में रहा था और काफी ज्यादा मतलब ये चर्चा का विषय रहा। जी। तो अब जो आपने मुकदमा लिखवाया है, शेरनी ने शिकार किया, वो क्या है, क्यों? हाँ, ये जो फैजान मलिक है, फैजान मलिक ने उस दिन रात में अपने गांव झलरा के अंदर मेरे पास फोन आया कि भैया ऐसे ऐसे यहाँ मेरे गांव के अंदर कुंवर सर्वेश जी की मौत के बाद में यहाँ मिठाइयाँ बांटी गई है इसके द्वारा। मतलब मिठाई बांटी गई है? और मिठाइयाँ बांटी गई और गांव में एक मतलब इस तरह के शब्द प्रयोग किए गए कुंवर साहब के लिए कि जो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक थे। जिसके बाद में मतलब मैं शादी समारोह में जा रहा था तो मैं कहीं नहीं गया, मैं सीधे जाकर के थाने ही बैठा पहले, और थाने जाकर के मैंने तब तक उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरा मैं तब तक वहां बैठा रहा जब तक उसकी गिरफ्तारी के लिए वो पुलिस वहां से नहीं गई। जो जो चीजें लिखी हैं, जो आप बोल रहे हो, वो शेरनी जो लिखा है, शेरनी ने शिकार किया, उस पर आपने उसके आधार पर मुकदमा लिखा? हाँ जी, उसने मेरे पास व्हाट्सएप का स्टेटस भेजा किसी भाई ने जो झल्ला का रहने वाला था, और उसने वहां से मुझे वो व्हाट्सएप किया तो मैंने देखा उस पर लिखा हुआ था शेरनी ने किया शिकार। अच्छा, हाँ, किया तो शिकार। शेरनी ने शिकार किया का मतलब कि एक पूर्व में 2 दिन पहले उनकी जो इतने ज्यादा करीबी थी रुचि वेरा, उसके द्वारा एक बयान दिया गया और उस बात को लेकर के उसने इतना करीबी रहने के साथ साथ उसने ये बात बोली कि शेरनी ने किया शिकार। तो बहुत ही ज्यादा एक आपत्तिजनक उसने टिप्पणी की थी जिसका बिल्कुल रोष था हिंदू समाज में, और जिस कारण से हम लोगों ने वहां पे मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज हो चुका है? हाँ, नहीं, व्हाट्सएप स्टेटस पे नाम नहीं था, सिर्फ लिखा था शेरनी ने शिकार किया। हाँ, उसके बाद में उसने एक फेसबुक पर भी पोस्ट डाली थी कि चल दिए। अच्छा। और जिस पर वहाँ के कुछ मुस्लिम भाइयों ने भी उस पर कमेंट किया था जो गलत है, कि मतलब ये बहुत ज्यादा गलत है, तुम्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब मुस्लिम लोगों ने भी उसका विरोध किया क्योंकि जो कुंवर सांसद जी थे सर्वेश जी, वो बहुत ज्यादा अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। वो हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं रखते थे, सभी लोग उनके लिए समान थे। और बार बार आप देखिएगा क्योंकि 5 बार वो पूर्व में विधायक भी रहे और सांसद भी रहे। तो जब कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तभी कोई सांसद या विधायक बनता है। 5 बार विधायक रहे। अच्छा। तो अब मतलब गिरफ्त में है पुलिस की? हाँ, उसको मतलब आज, इससे पहले भी तो शायद केस है हाँ जी, हाँ जी, इससे पहले भी एक अमन सक्सेना है बिजनौर से, जो वार्ड मेंबर भी रहे भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने 2017 में इन्होंने जब सरकार बनी थी तो योगी जी को लेकर के बहुत अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के अमन सक्सेना ने इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था। और ये तब से ही उसके पीछे लगा हुआ है कि मेरे से फैसला कर ले, जबकि वो भाई हमारा फैसला नहीं करेगा। अच्छा जी, चलिए, धन्यवाद आपका, आपने तमाम सवाल दिए। और अभी एक चीज और, जैसे अभी अभी तो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है,
हाँ, तो अब क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? आज तक वो पुलिस की गिरफ्त में था, आज उसको जेल भेज दिया गया है। अच्छा, जेल हाँ भेज जी। दिया गया है। कल तक वो थाने में कौन सी धारा? उसको 505 और 505 और एक धारा और है, वो मेरी ध्यान से उतर गई है। हाँ। तो जो उसको उन धाराओं में भेजा अच्छा, गया पुलिस है। क्या कह रही है? पुलिस का कहना ये है कि जल्द जेल से वापस नहीं आएगा। अच्छा। और क्योंकि पूर्व में भी मैंने भी कहा कि ये पहले काफी बार ऐसी ऐसी हरकतें कर चुका है और उसके बावजूद भी इसके ऊपर जो भी मुकदमे हुए ये बाहर से बाहरी जमानत ले लेता था। तो इस बार ऐसा नहीं होने देंगे और बहुत ज्यादा हम बिल्कुल एक्टिव है कि इस पर पूरा ध्यान रखेंगे और जो गलती की है उसकी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, उनके परिवार वालों का क्या कहना है? फैजान के परिवार वालों? फैजान के परिवार वालों तो कहीं जैसा ना कहीं वो भी तो थाने में बैठे हुए थे। जो हाँ, सुनने में आया कि जब तक फैजान पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था तब तक उसके परिवार वाले थाने में बैठे हुए थे। उस दिन 20 तारीख की रात में फैजान के पापा को उस टाइम पे जब हम वो लोग गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फैजान के बड़े भाई को पुलिस लेकर के आ गई थी, क्योंकि फैजान वहां से भाग गया था। उसको सूचना मिल गई थी कि पुलिस वहां पर पहुंच रही है। तो वो वहां से भागने के बाद में उसने फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया अपनी गलती को मानने के लिए। हाँ, वो देखा हाँ, तो जो कि बिल्कुल अपने आप को तुम पहले गलती कर रहे हो फिर गलती को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये चीजें ऐसी नहीं होती है। तुमने किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया तो वो बहुत ज्यादा बिल्कुल घटिया हरकत की है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब क्या आपके साथ आप अकेले खड़े हो या आपके पीछे है जनता? अपना पूरा संगठन और सब लोग, जो चीज गलत है हिंदू समाज मेरे साथ में खड़ा हुआ है, पूरा हिंदू समाज मेरे साथ में है। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नहीं खड़े, मुस्लिम भी इस चीज का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। जो चीज गलत है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी एक पोस्ट डाली थी जो कि जब इन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की और जो कि गलत थी, क्योंकि बयान उनका वायरल हो रहा था रुचि वीरा का, और उसके बाद जैसे उनकी मृत्यु हुई उसके बाद ये इन्होंने टिप्पणी की, घटिया टिप्पणी की। उसके बाद जब मैंने पोस्ट डाली तो उसमें ऑलमोस्ट सारे मुस्लिम ही हैं जो इस तरीके की इस टिप्पणी को एक गलत बता रहे हैं कि ऐसी मानसिकता बहुत घटिया है। मेरे पास काफी मुस्लिम भाइयों के फोन आए कि अंशुल जी आपने बहुत सही किया, हम लोग आपके साथ है, जो गलत किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो समाज में ये गलत एक संदेश आप दे रहे हो। समाज में एक राजनीति अलग है, आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए। राजनीति अलग है, किसी के जीना मरना भगवान के हाथ में होता है, अल्लाह के हाथ में होता है, खुदा के हाथ में होता है, और आप उसको इन तुच्छ वर्डों से मतलब इस तरीके की। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा बिल्कुल एक निंदनीय है और बहुत ज्यादा इसकी हम कटाक्ष करते हैं और घटिया हरकत की है इसके, इसलिए इसको सजा भी दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा, भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा, कानूनी कार्रवाई लगातार इस पर करवाते रहेंगे, जिससे ऐसी हाँ आगे कभी ध्यान रखे कि आगे इस तरह की कोई हरकत ना की जाए। और ये बहुत ज्यादा चहिता है, देखो इसमें कोई संदेह नहीं है। ये रुचि वीरा जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रही है मुरादाबाद से, उनका बहुत ज्यादा करीबी बताया जाता है और यही मतलब उनके जो अकाउंट है प्राइवेट अकाउंट पे ये बिल्कुल हमेशा टैग रहता है। और उनकी एक अभी वीडियो वायरल हो रही थी जो पुलिस से नोकझोंक करते हुए, तो उस वीडियो को भी लगातार वो वायरल करता है और मतलब अपने आप को दिखाना चाहता है कि हम लोग कितने तानाशाह है, सरकार भाजपा की है, उसके बावजूद भी देखिए कि हम लोग क्या है। तो ये चीजें गलत है। अच्छा, नहीं तो ये चीजें तो गलत है, आप ये चीजें कर रहे हो। राजनीति हम बार बार वही चीजें रिपीट कर रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है और मरना और जीना अलग जगह है। राजनीति आप राजनीति के तौर पे करिए, किसी के मरने पर ऐसी अशोभनीय टिप्पणी, ऐसी गलत घटिया मानसिकता रखना बहुत ज्यादा गलत है और कहीं ना कहीं समाज में भी गलत संदेश जाता है, जो कि जा रहा था। और पर कहीं ना कहीं आपने आवाज उठाई और जनता को एक, जो जनता जिसने भी ये कमेंट्स या जो ये चीजें पढ़ी वो गलत ही बोल रहा है। चलिए, ये तो बहुत ज्यादा एक इसके द्वारा नीच हरकत की गई, तो इसमें मैं आगे बढ़ के रहा हूँ। आगे भी मतलब बहुत सारी घटनाएं ऐसी कभी भी होती है जो कि समाज को या किसी भी, ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए ही, अगर किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए भी कोई चीज प्रयोग होती है और वो गलत है तो उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। आज क्या करते हो आप? मैं हिंदू जागरण मंच का जिला संयोजक हूँ और मेरा अपना मैं ठेकेदारी भी करता हूँ लोकल में। हाँ जी, मतलब एक्टिव है, जनता के बीच में एक्टिव है। अच्छा चलिए, अच्छा हाँ? मैं पिछले 10-12 वर्षों से समाज में लगातार काम कर रहा हूँ और जमीन स्तर पर काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी में भेदभाव, कोई गरीब है तो उसके बिल्कुल निस्वार्थ हम सेवा करते हैं। अपनी टीम बिजनौर के नाम से एक टीम बिजनौर भी बनी हुई है, जो कि आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा गरीबों की मदद करती है। अभी हमने पूर्व में भी एक किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी हमने राजोपुर सादात में, जो कोतवाली में आता है गाँव।
तो उसके लिए हमने 8.5 लाख रुपए इकट्ठा करके दिया था सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया तो ऐसे बहुत सारे वर्क, जैसे अभी कोई बीमारी चलती है तो उसमें हम ब्लड बैंक, हमारे अपने लड़के खुद खूब ब्लड अच्छा, ये टीम आपकी कितनी, अभी अगर इससे हटके बात करें हम, तो बिजनौर टीम जो आप बता रहे हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, जब आप किसी की कुछ इशू होता है, तबीयत खराब होती है या कुछ होता है, तो आप फंड मांगते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और कहीं ना कहीं मदद भी की जाती है, जो कि हमने देखा भी था नेटवर्क के एक युवक को जब आप मदद कर रहे थे, और लगभग कुछ लाख रुपए आपने डोनेट किया था, दिया था सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आपको मिला था। कितनी बड़ी टीम है आप? अपने पास में 200-250 लड़के हैं जो हर समय एक्टिव रहते हैं। अच्छा। जो टीम बिजनौर के लिए सदैव मतलब 24 के 24 घंटे तत्पर रहते हैं। किसी को खून की आवश्यकता है खून की, किसी को हाँ। पैसे की आवश्यकता है पैसे की, और तन मन धन हर तरह से समर्पित कब रहते से ये हैं। बनाया हुआ है आपने ये संघ? ये 3 साल हो गए हम लोगों को, 3 साल लगातार हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और कोरोना काल में हमने इसकी शुरुआत की थी। कोरोना काल में जब लोग घर से नहीं निकलते थे, तब हम लोग घर से निकल करके, और जिन मरीजों को जिनके परिवार वाले छोड़ करके चले जाते थे, उनको हम लेकर के चले जाते थे। तो हमने काफी बार मदद की है, लोगों को उठा करके लेके गए, उस अस्पताल लेके गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर हमने प्रोवाइड कराए, और ब्लड जिसको जरूरत होती थी लगातार ब्लड भी डोनेट किया। मैं खुद 13 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। 13 बार? हाँ जी। अच्छा। और मेरी टीम के सदस्य ऐसे भी जिन्होंने 18, 19 बार ब्लड डोनेट कर चुके। अच्छा, जैसे फंड आपको दे देती है जनता, तो पूरी चीजें आप जनता तक पहुंच, उनके जो भी वो होते हैं उनको दे देते हैं? हम लोग जब कभी भी ऐसे नहीं करते कि अपना अकाउंट या पर्सनल अकाउंट किसी भी लड़के का रखते हैं। हम लोग जैसे किसी को मदद की आवश्यकता होती है तो उसी का अकाउंट हम लेते हैं, ओके। और उसी का बारकोड लेते हैं या उसी का नंबर लेते हैं, और उसी के अकाउंट में हम सारा पैसा डलवाते हैं। हम कभी अपने फोन में कभी कोई पैसा नहीं लेते। सबसे ज्यादा फंड कौन से, कहाँ पे, मतलब ये राजोपुर सादात में जो राहुल था एक, अभी बेचारे की डेथ हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। उसको हमने किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी, जिसमें 8.5 लाख रुपए की हमने उसकी मदद की थी। सबसे ज्यादा? हाँ जी, सबसे ज्यादा उसके लिए की थी। उसके बाद एक 2.5 लाख रुपए की हमने एक प्रेग्नेंट महिला थी नांगल सोती की, उसके लिए किया था। और एक 75,000 की हमने सीकरी का एक लड़का था गरीब, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके लिए की थी। और ऐसे लगातार हम लोग करते रहते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका, आपने तमाम मेरे सवालों के जवाब दिए। तो ये थे अंशुल, जिन्होंने फैजान मलिक बिजनौर के रहने वाले बताया जा रहा है, जिसने वो अशोभनीय है वो घटिया टिप्पणी की थी कुंवर सर्वेश जी के बारे में कि शेरनी ने शिकार किया। जो भी चीजें थी वो हमने इनसे पता की कि आखिर क्या था पूरा मामला। अब इस बात को लेकर आपकी क्या राय है, क्या ये चीजें जो बोली गई है वो सही है? मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे साथ हमेशा की तरह देखते रहिएगा सिटी न्यूज। नमस्कार।